अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका नौरीन व्लॉग्स में। तो एक नई वीडियो की शुरुआत आप सभी के साथ। मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर आज मैं जा रही हूँ जी माशाल्लाह से अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार कुछ काम से। और देखती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे रास्ते में व्लॉग बनाने देते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि तुम मोबाइल नहीं निकालना, क्योंकि हालात भी कुछ ऐसे चल रहे हैं, आप सबको पता है कि दौर किस किस्म का चल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि रास्ते में मोबाइल ना निकाला करो, ऐसे हाथ से कोई छीन के ले जाता है। तो बस इसी हिसाब से आज मुझे डर लग रहा है कि मैंने शायद व्लॉग बनाना है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त अभी मुझे बताएगा। और यहाँ पर मैं खड़ी होकर उनका इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने, और नमाज़ पढ़ने के बाद वो मुझे बुलाएंगे कि आ जाओ अभी चलते हैं, क्योंकि हमने बाज़ार से लेनी है चप्पलें अपनी और हरम की मैंने चप्पल लेनी थी। तो बस जी ये इसी इंतज़ार में मैं यहाँ काफ़ी देर खड़ी रही। कभी मैं अपना मोबाइल बंद कर रही थी और कभी चला रही थी कि अभी आते हैं, तो अभी मैं मोबाइल चलाकर वीडियो दोबारा स्टार्ट करूँगी। चलो जितनी बनेगी उतनी तो बनाऊँगी ना। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली वो आ गए और उन्होंने फिर मुझे बुलाया, आवाज़ दी हरम को कि हरम आप लोग आ जाओ। और मैंने आज वैसे ज़बरदस्ती उनके साथ जाने का ठान ली थी कि मैंने आपके साथ ही जाना है। वैसे ज़्यादातर मैं माशाल्लाह से अपने यासिन के साथ जाती हूँ, तो यासिन के साथ मैं हूँ तो फिर तो मैं व्लॉग्स वगैरह रास्ते में बना लेती हूँ, वीडियोज़ वगैरह थोड़ी बहुत बनाती हूँ। लेकिन इनके साथ जाने में ना बस इन्होंने घर से ही बोल दिया कि ज़्यादा मोबाइल नहीं निकालना, तो इसलिए अभी मुझे हो रहा है कि शायद मैं व्लॉग ना बना सकूँ। बस फिर चलते हैं और पता चलेगा कि क्या बनता है हमारे व्लॉग का। और जो काम मैं करने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी और हरम की चप्पल्स लेनी है, तो वो लेती हूँ या नहीं। तो वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो मुझे घर से बोला गया था कि तुम रास्ते में मोबाइल नहीं निकालना। और सारे रास्ते उन्होंने मुझे यही बार बार कहा है कि तुम मोबाइल ना निकालना, हालात ठीक नहीं है, देखो ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक में मोबाइल निकालोगी। तो बस इसी सिलसिले में मोबाइल मैंने नहीं निकाला और कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, और चप्पलें भी हमने नहीं ली। बस ये मटर लेकर मैं आ गई हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने चप्पल लेनी थी वो शॉप थी बंद। और उसके बाद हमने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की, घर की जो खाने पकाने की होती है। अक्सर हस्बैंड वाइफ जाए तो लास्ट वाला काम तो आपको पता है यही होता है। तो वही हमने शॉपिंग की, और उसके बाद मैंने घर आकर बनाए थे ये मटर और आलू वाले चावल, जो कि मुझे काफ़ी देर हो गई थी घर आते आते। तो यही वो चीज़ है जो आजकल के सीज़न में बहुत जल्दी बन जाते हैं ये वाले चावल। तो वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे इस मामले में ना, सिलसिले में बोलने लगी थी, इस मामले में मेरे बच्चे जो हैं वो अपने नाना अबू पर चले गए हैं। उनको मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ये मटर जो है ना, ये मेरे अब्बू को पसंद नहीं होते थे, तो इसलिए हमारे घर में ये बहुत कम पकते थे। और सेम यही हाल है मेरे घर का भी। मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह से ये नहीं खाते मटर, ना गोश्त में और ना ही चावलों में। तो बस इसी हिसाब से फिर मैं कभी कभी पकाती हूँ। और ये देख लें, ये सबकी प्लेट से ना निकल निकल के आ रहे हैं मटर वापस मेरी प्लेट में। तो ये देखें, ये उंजिला की प्लेट है और ये मटर अलग कर रही है, इसमें से टमाटर अलग करेगी, ज़ीरा अलग करेगी। लेकिन मैं भी इस मामले में, मैंने पुलाव बनाना हो तो मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, मैं पुलाव की हर चीज़ पूरी डालती हूँ, चाहे बाद में इन लोगों को ना चुन चुन के ये चीज़ें निकालनी हो। तो बस इसी हिसाब से पुलाव मैंने बनाया, इन्होंने सब कुछ अपनी मर्ज़ी का निकाल दिया। और ये था जी अगला दिन। उस दिन मैं दोबारा फिर वीडियो वगैरह नहीं बना सकी, और ये अगले दिन का है। काम वगैरह मैंने ख़त्म करके यहाँ पर धूप में बैठी हुई थी, और धूप इतनी अच्छी आज निकली हुई थी। तो मुझे ये था कि सुबह का काम करो ना तो हाथ पाँव ज़रा ठंडे हो जाते हैं, मौसम इस किस्म का हो गया है। तो मैं यहाँ पर बैठ के धूप को काफ़ी इंजॉय कर रही थी। धूप एंजॉय करते हुए ना अल्लाह पाक ने मुझे कहा कि लो तुम और ज़्यादा धूप को एंजॉय करो। और मुझे मेरे नेबर्स ने ये भेजी थी जी पल्ली, और साथ में चावल के आटे की रोटी। और ये इतनी मज़े की डिश है। ये यहाँ की सिंध की जो है ना वो ख़ास सौगात है। जैसे आपको मैं बताऊं कि ये चीज़ हम पंजाबी लोग नहीं बना सकते। वैसे जैसे हमारे यहाँ पंजाब में सरसों का साग होता है और मकई के आटे की रोटी होती है ना, सेम यहाँ पर ये पल्ली और चावल के आटे की रोटी होती है, और ये बहुत मज़े की होती है। वैसे मैं आपको बताऊं कि हम पंजाबी लोग जो है ना वो सेम जैसे सिंध वाले ये बनाते हैं ना, हम लोग नहीं बना सकते। और मैंने आज तक इसको बनाने का कभी ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि बहुत सी मैंने इसके बारे में सुना हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं इसको ऐसे बनाते हैं, इसमें ये चीज़ नहीं डलती, इसमें ये चीज़ नहीं डलती।
तो इसलिए मैंने आज तक इसको नहीं बनाया और दिल कर रहा है कि किसी दिन बनाकर इसको ट्राई करके देखूं कि कैसे बनती है। लेकिन ये बहुत मज़े की थी, बहुत मज़े के इसके स्पाइसेस थे सारे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने रख कर फिर थोड़ी सी वीडियो बनाई, थोड़ी खाई और बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से और साथ में मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये कुछ सामान। आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगी कि ये किस चीज़ में काम आएगा मुझे अभी। और ड्राई फ्रूट घर में आए तो सबसे पहले सब अपने अपनी मर्ज़ी का इसमें से ना उठाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर यही हाल था। हरम मुझे ना साथ में दिखा रही थी और साथ में खा रही थी, तो मैंने कहा ठहरो मैं पहले ये चीज़ें दिखा लूँ कि ये क्या है और क्या इसका बनेगा। तो यहाँ पर आपको मैं बताती जाऊँ कि मुझे और मेरे हस्बैंड को है जी डायबिटीज़, और हम लोग मेडिसिन के साथ ये साथ में ज़रूर बनाते हैं। इसके साथ ये है कि इंसान की जो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, आपको तो पता है कि उसके दर्दें, कभी घुटनों में दर्द है, कभी बाजुओं में, कभी कंधों में। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ताकत वाली होती है एक किस्म की। जो ये दर्द वगैरह होती है ना, उसकी मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी पड़ती। तो इसमें जाते हैं 100 बादाम, 1 पाव काले चने छिलकों समेत, 100 काली मिर्च, 100 छोटी इलायची और 100 नीम के पत्ते। तो ये इसकी पूरी जो है चीज़ें हैं। और इसको फिर हम जो जैसे हमारे पंजाब में तो बोलते हैं ना हकीम, और इधर बोलते हैं पंसारी। तो पंसारी को भेजकर इसको ऐसे मिक्स करके साफ़ वगैरह करके पंसारी को भेजते हैं, तो फिर इसको वो पीस के हमें दे देता है। वैसे घर में भी हम लोग पीस सकते हैं अगर आपका जो ये जूसर मशीन थोड़ी स्ट्रांग हो, क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है पिसने में। तो मैंने 1-2 दफ़ा घर में ट्राई किया था तो मेरा जूसर बिल्कुल ख़राब हो गया था, और उसके बाद मैंने इसको घर में ट्राई नहीं किया। तो ये है जी इलायची। बच्चों को एकेडमी छोड़कर मेरे हस्बैंड ने ना इसको पिसवाने जाना है, तो उन्होंने इतनी जल्दी में ये सब कुछ डाला है ना कि मैं जब वीडियो बना रही हूँ इसके बीच में मुझे काफ़ी कुछ नज़र आया जो कि साफ़ करने वाला था। और अब मैं इसको साफ़ करूँगी पहले, फिर इनको दूँगी, क्योंकि अक्सर ये मुझे चीज़ें लाकर दे देते हैं, तो मैं इनको साफ़ वगैरह करके ना अलग अलग करके सब रख देती हूँ। तो आज इन्होंने इतनी जल्दी में सब कुछ किया है ना कि मुझे बाद में इसका डबल काम करना पड़ा है। और मैंने इसको दोबारा फिर से साफ़ किया और उसके बाद मैं अब इसको आपको दिखा रही हूँ कि ये देख लें, ये सब चीज़ें अभी बीच में ऐसे ही हैं जो कि मैं साफ़ करूँगी। और इनमें से ये जो लकड़ी वगैरह निकल रही है ना चनों की, वो भी निकालूंगी। और एक और बात आपको बताती जाऊँ कि इसमें ये जो काले चने हैं ना, ये छिलकों समेत ही जाते हैं। इनके छिलके बिल्कुल भी आपने रिमूव नहीं करने, क्योंकि ये छिलके जो हैं वो बोलते हैं कि काफ़ी इसमें जो है ना मेन चीज़ है। तो इसलिए छिलके समेत ये काले चने डालिएगा अगर आपने कभी बनानी हो। और साथ में ये भी आपको कहूँगी कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो अपनी मेडिसिन कभी ना छोड़ें। मेडिसिन चाहे जो भी हो जाए वो लाजमी लें। उसके साथ आप ये चीज़ रख सकते हो कि ये ना हो ना कि आप लोग मेरा व्लॉग देखो और उसके बाद मेडिसिन ही छोड़ दो। तो मेडिसिन जो है वो तो लाजमी है हर लिहाज से, वो तो आपने खानी ही खानी है। और नीम के पत्ते यहाँ पर मैंने धोकर ड्राई होने के लिए रखे थे। और ये भी मैं आपको बताऊं कि नीम के पत्तों को धोने के बाद आपने धूप में इनको ड्राई नहीं करना, ऐसे ही नॉर्मल रखना है ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। वैसे जब गर्मी हो तो फिर तो 10-15 मिनट में पंखे के नीचे हो जाते हैं, और लेकिन आज मौसम और है तो इस हिसाब से धूप में तो नहीं रखूँगी, अंदर कमरे में ही मैंने रखे हैं। और ये ड्राई हो गए तो फिर उसके बाद मैं डालूंगी इसके भी 200 जो है ना वो पत्ते साथ में, क्योंकि मैंने सारा सामान 200 ही डाला है। और यहाँ पर हैं जी दाल चावल आज दोपहर के लंच में, इसलिए क्योंकि आज हमारा जो है ना वो राशन सारा ख़त्म हो गया था, तो वो आना था रात को। तो इस हिसाब से फिर हमने ये दाल चावल जो सबसे इजी और जो हर घर में होती है चीज़, ये हमने बनाए हैं। और इतनी जल्दी जल्दी मैंने आज कुकिंग की है ना दोपहर की कि मैं आपको क्या बताऊं। कुछ गैस के जाने की मुझे टेंशन थी और कुछ इन्होंने एकेडमी जाना था, और मेरे हस्बैंड को जल्दी थी कि जल्दी मुझे ये चीज़ें दो और मैं इनको पिसवा के लाऊं। और यासिन और उसके बाबा पहले जो मुझे सुबह आई थी जी पल्ली और रोटी, तो वो पल्ली चावल के साथ खा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने ये चावल के साथ खानी है, जो कि बहुत मज़ेदार लगती है चावल के साथ भी। तो मैं और हरम खा रही हैं दाल चावल। और आज मेरी दाल में ना थोड़े मुझसे स्पाइसेस थोड़े डल गए हैं ज़्यादा, पता नहीं ग्रीन चिलीज़ का टेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या रेड जो मैंने डाली है ये रेड चिली पाउडर उसका ज़्यादा था, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत ही स्पाइसी बन गया था, जो कि सब ने बहुत शोर मचाया हुआ था कि इतनी मिर्च तुमने क्यों डाली है। तो ये देखिए थोड़ी सी भी जो बची है वो भी मैंने साइड में निकाल दी है, जो काट के मैंने ऊपर से भी डाली थी।
तो फाइनली हमने खाना खा लिया और हरम अब दिखा रही है कि मम्मा आप मेरी प्लेट की आपने वीडियो नहीं बनाई अच्छे से, तो मेरी प्लेट की तो वीडियो आप ज़रूर बनाओ। और यहाँ पर जी ये लास्ट इसका काम हो रहा है। आप भी कहेंगे कि आज सारा दिन का व्लॉग जो है वो इसी सिलसिले में चल रहा है। तो मैंने कहा अगर कोई चीज़ दिखाऊं तो वो पूरी दिखाऊं, ताकि अगर कोई फ़ायदा भी उठा सके तो उसको पता हो कि किसको कैसे करना है। और ये देखें नीम के पत्ते जो हैं वो ड्राई हो चुके थे और अब इनको गिन कर डाल रहे हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि आज का इसका कोई भी काम मैंने नहीं किया, ये सब काम मेरे हस्बैंड ने ही किए हैं, क्योंकि उन्होंने ये साथ लेके जानी है इसको पिसवाने के लिए। वैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी ना, जब आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो ये मुझे इतनी कड़वी लगती थी कि मैं बाद में सारा दिन मेरे मुंह का जो टेस्ट है ना वो अजीब सा ही रहता था। अब इसको खाते हुए ये बस एक ही स्पून लेनी होती है पानी के साथ। तो अब इसको काफ़ी अरसा हो गया ना खाते हुए, तो मुझे इसका कोई भी टेस्ट नहीं आता, ना बादाम का आता है ना नीम के पत्तों का आता है, बस नॉर्मल सा इसका टेस्ट होता है। और जो भी इसको फर्स्ट टाइम खाए ना उसको ये थोड़ी कड़वी लगती है। तो ये पिस के आ चुकी है और इसका लास्ट लुक जो है ना वो ऐसे है। बस इसका एक ये छोटा स्पून है, ये 1 स्पून दोपहर के खाने के 2-3 घंटे के बाद लें और साथ में 1 गिलास पानी लें और बस इसको खा लें। उसके पता है बाद काफ़ी टाइम के बाद रात का खाना होता है, तो बस इस हिसाब से ये टाइम हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। जो भी खाते हैं वो अपने अपने हिसाब से टाइमिंग रखते हैं, लेकिन हमने यही टाइम रखा हुआ है। तो बस आज उसके बाद मैंने धोए थे ये कपड़े और कपड़ों को मैंने ऐसे कवर कर दिया था, क्योंकि रात के टाइम कपड़े ड्राई होने के लिए डालो ना तो फिर वो जैसे धुंध के कतरे होते हैं ना थोड़ा थोड़ा पानी की जैसे, तो वो कपड़ों पे डल जाते हैं, तो फिर कपड़े उतने जो शाइन है ना उसकी कपड़ों की ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने इन पर जो बेडशीट्स धोई थी ना तो वो मैंने ऊपर डाल दी हैं ताकि कपड़ों के कलर को कुछ ना हो। और धूप अब बिल्कुल भी नहीं सुबह इतनी होती, थोड़ी देर बाद ही होती है, तो फिर सुबह मक्खियाँ वगैरह भी नहीं बैठती। इस हिसाब से मैंने इसके ऊपर ना ये चादर डाल दी थी। और बस अब करूँगी जी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।